जय हिंद मित्रों। सोनभद्र जिले के चंद्रगुप्त इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर का एक मामला आया है, जिस संदर्भ में हमारी बात होने जा रही है। सोनभद्र न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री विकास ताकी जी से। ताकी जी हमें बताएं कि वहाँ का संदर्भ क्या है और उस मामले में माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज हमेशा चर्चा के केंद्र में रहा है और वहाँ प्रबंध समिति हमेशा एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ती चली आ रही है और इसी क्रम में जो वर्तमान समय में जो प्रबंधक हैं दयाशंकर सिंह जी, इन्होंने अपने आप को प्रबंधक कंटिन्यू रखने के लिए एक मतदाता सूची ऐसा तैयार किया जिसमें उनके नात रिश्तेदार और पारिवारिक सदस्यों की संख्या अधिक थी। अब अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वही जीतेंगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। प्रबंध समिति के संबंध में जो बाइलॉज है कॉलेज का, उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी सदस्य अगर बढ़ाए जाते हैं तो उसका अनुमोदन प्रबंध समिति की जो कमेटी है, जो पिछले कमेटी से इलेक्टेड है, उस कमेटी के द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। लेकिन इन्होंने चूंकि परिवार के सदस्यों को इन्होंने बढ़ाया था नाम, तो प्रबंध समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए इनके द्वारा न रख करके और प्रबंध समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर बना करके चिट फंड कंपनी, मतलब चिट फंड सोसाइटी वाराणसी को इन्होंने रिन्यूअल करने के लिए दे दिया कि वोटर लिस्ट को अप्रूव्ड कर दे, जिसके आधार पर हम चुनाव करा सके। अब इससे के जब विरोध होने लगा तब इन्होंने जबरदस्ती चुनाव कराने की कोशिश की, लेकिन जो प्रबंध तंत्र के जो अन्य सदस्य या साधारण सदस्य के लोग थे, इन्होंने विरोध किया कि ये गैर कानूनी कृत्य है। तो इसको लेकर के फिर प्रबंधक जी चले गए माननीय उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर रजिस्ट्रार के समक्ष लोगों ने चुनौती दिया है, इस बीच में जिनका फर्जी हस्ताक्षर है विदाउट अप्रूवल मतदाता सूची के संबंध में सदस्यों ने और पदाधिकारियों ने एक शपथ पत्र दिया था चिट फंड सोसाइटी आपका वाराणसी में, तो उसी संबंध में कहा कि आप जाइए और वहां पर इसका निस्तारण होगा कि यह मेंबरशिप सही है या गलत है। जब चिटफंड सोसाइटी को डायरेक्शन दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, तो चिटफंड सोसाइटी ने इसकी पूरी जांच की और जांच में यह पाया कि जो वर्तमान प्रबंधक हैं, इन्होंने जो नाम बढ़ाया है लोगों का वो पूर्ण रूप से फर्जी है और चीजें एक तरह से बनावटी प्रपत्र देखा और इन्होंने इनका जो बढ़े हुए मतदाता सूची में जो नाम थे उसे निरस्त कर दिया। तो इसको लेकर के तब तक इस बीच में सीजन न्यायालय में एक परिवार पर प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसमें ये कहा गया था कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट के जरिए विद्यालय के प्रबंध तंत्र में मतदाताओं की सूची बढ़ाई गई है जिससे ये अनुचित लाभ ले सकें। तो माननीय न्यायालय के समक्ष जब सारे प्रकरण आए तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो आलोक यादव साहब हैं, इन्होंने एक आदेश किया कि इस प्रकरण में प्रबंधक और जो तत्समय जो प्रधानाचार्य थे, ये दोनों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करके इसकी विधि अनुरूप विवेचना कराई जाए, ये आदेश पारित किया गया। कोर्ट रचना संदर्भित जो आदेश हुए हैं कोर्ट से सर, गंभीर मामले बनते हैं इस तरह के, तो यह मामला आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का है और ये काफी गंभीर है। इसमें प्रबंधक और जो प्रधानाचार्य हैं, दोनों की गिरफ्तारी विधि अनुरूप होनी चाहिए। तो ये तो विवेचना का विषय है, जिसे विवेचक इसे अभी देखेंगे। फिलहाल अभी माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी हमारी बात हो रही थी वरिष्ठ अधिवक्ता ताकी जी से। ताकी जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।